अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं अख्तर कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ आने का रीज़न सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं दोबारा से उन रिश्तों पे बात कर रही हूँ जो बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं, यानी कि मियाँ बीवी। अब जब मियाँ बीवी के रिश्ते पे बात कर रहे हैं तो आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आज की स्टोरी ऐसी क्या है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। तो जनाब आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज की स्टोरी एक ऐसी लव स्टोरी है जो कई साल का रिलेशन साथ लेके चलती है और उसके बाद फाइनली शादी तक भी पहुँचती है और शादी के 4 साल 4.5 साल तक ये लोग इकट्ठे एक जगह साथ रहते हैं और अल्लाह ताला एक बहुत ही खूबसूरत औलाद भी देता है। लेकिन इन तमाम के बीच में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या होता जा रहा था कि जो वो मोहतरमा थी वो अपने मियाँ से कुछ बज़न या दूर दूर थी और हमेशा उनसे कहती थी कि मैं डिप्रेशन में हूँ। अब वही डिप्रेशन का शिकार मरीज़ा जो लव मैरिज करके इस घर में आई थी और उसने अपनी अच्छी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत ख्वाब भी देखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरानी ज़िंदगी जो शायद वो पीछे छोड़ कर आई थी उसको छोड़ नहीं पाई थी। साथ साथ दुख की बात यह कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब वो मोहतरमा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आखिर इस वाक़ये में कितनी जानों का ज़िया हुआ, जिंदगी का खात्मा करने वालों ने अपनी जिंदगी से कहां हाथ धोया, लड़की ने खुदकुशी कहां पे की। जी नाज़रीन, जैसे कि पहले बताया कि मैं इस वक्त उस फैमिली से मिलने आई हूं जहां पर ये वाकया सारा पेश हुआ था और यहाँ आने के बाद हम उस फैमिली से मिलेंगे और तमाम की तमाम डिटेल आपके पास लेके आएंगे। तो चले अंदर चलते हैं और मजीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि पहले बताया था कि मैं उस फैमिली से मिलने आई हूँ और पूछेंगे कि आखिरकार ये वाकया कैसे पेश आया। आपका नाम? मेरा नाम फेडरिक है। फेडरिक नाम है जी। ठीक है फेडरिक, मुझे पहले बताओ कि हम आ जाते हैं डायरेक्टली सानिया की तरफ। आपकी शादी हुई थी? जी मेरी शादी हुई थी। कितने साल रही? 4 साल रही। 4 साल रही। आपकी मिसेस का नाम पूछ सकती हूँ? मारिया। मारिया जी। अच्छा 4 साल रही, तो ये आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? जी मैम ये लव मैरिज थी और उससे पहले मेरा रिलेशन रहा है 7 साल हम रिलेशन में रहे हैं। अच्छा इसी के साथ? इसी के साथ जी हाँ। अच्छा हर चीज़ हमारी अच्छी चल रही थी, फिर शादी हुई। अच्छा 7 साल रिलेशन अच्छा चल रहा था, तो तुम्हें कहाँ मारिया मिली, कहाँ तुमने इसको देखा, कहाँ तुम लोगों की दोस्ती से ये बात मोहब्बत तक पहुँची? मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम मरियम नाम था। ठीक है। और ये फातिमिया में जो है ना काम करते थे, वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे ये नर्सिंग की। अच्छा जी। तो मरियम ने मारिया को कहा कि तू इसको सही सेट करके दिखा, मतलब अगर तूने उसको सेटिंग कर ली इसके साथ तो मैं तेरे को मान जाऊंगी। अच्छा जी। तो मारिया को बोला? जी मारिया को बोला। ठीक है ठीक है। मारिया ने फेसबुक से मेरे को अप्रोच किया, फेसबुक पे मैसेज करती थी वो मुझे, मैसेज पे बात करते करते हमारी बात हो गई। फिर तकरीबन 2016 की बात है ये। तो उस वक्त मैं राइडिंग का काम करता था, हॉर्स राइडिंग का। तो होता यूँ था कि मारिया जो है मरियम के फेसबुक से मुझसे बात करती थी। ठीक है। बात करते करते फिर हमारा नंबर एक दूसरे के साथ शेयर हुआ। ठीक है। मारिया ने मुझे अपना घर दिखाया, गली में बुलाया, 1-2 दफ़ा देखा। उसके बाद फिर हमारी कन्वर्सेशन शुरू हो गई, दोस्ती शुरू हो गई। तो अब अच्छा वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी? जी वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। मैं उस टाइम हॉर्स राइडर था, मैं राइडिंग कर रहे थे। खैर ये 7 साल चक्कर चलता रहा, आपकी दोस्ती चलती रही। दोस्ती में कब जाके लगा कि इसको रिश्ते का नाम ले दे? जो 7 साल में उसके बाद ऐसा हुआ कि मैडम साइमा जो है ना, जो मेरी साली है बड़ी, उसने फिर अपने वालिदैन से बात की थी कि जी इसका बातचीत है फेडरिक नाम के लड़के के साथ, तो इसका वहाँ रिश्ता देखो। मैंने अपने घर वालों को भी 2-3 दफ़ा भेजा था, पर उनने रिश्ता देने से डिनाई किया था। अच्छा वजह? ये वजह वो बेहतर जानते होंगे। ठीक है क्योंकि जो मारिया थी मेरी बीवी, वो आज नहीं कल करूंगी बात, आज नहीं कल करूंगी, वो मुझे टाल रही थी। इस तरह मेरे 7 साल गुजर गए थे। अच्छा 7 साल गुजर गए जी। ठीक है। जब 7 साल गुजर गए थे, फिर जिसने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया है, जो झूठा एक इल्ज़ाम है मेरे ऊपर, उसी ने मेरी शादी की बात की थी अपने। वो आपकी साली है? कौन है वो? मेरी साली है बड़ी साली है। उसी ने आपकी शादी की बात की? उसी ने मेरी रिश्ता भी कराया था, उससे अच्छी मेरी बातचीत भी थी। ठीक है। और फिर उसके अलावा ये हुआ कि जब घर वालों की रजामंदी हो गई आपस में, ये गए दिन तय किया तो शादी हो गई। ठीक है। उनने बोला जी हमारी एनिवर्सरी 7 जनवरी को होती है, तो इनकी शादी भी 7 जनवरी को होनी चाहिए। अच्छा जी, साइमा ने बोला। हाँ वो मेरे सास ससुर की 7 जनवरी को होती है। ठीक है। कोई 15 दिन शादी को गुजरे तो मेरी बेगम जो है ना कुछ मेडिसिन यूज करती थी पीछे घर से ही। अच्छा मेडिसिन खाती थी? जी पीछे घर से यूज करती थी। वो खा के सोई रहती थी। मैं काम पे चला जाता था। हाँ। लोको में मैं काम करता था, लोको रेस्टोरेंट में। ठीक है। तो जब मैं रात को वहाँ 12-1-2 बजे तक घर आता था, देखता था तो बिल्कुल
सुध बुध होती थी, उसको कुछ पता नहीं होता था मैं आ रहा हूँ या मैं हूँ या नहीं हूँ। ठीक है। वो अपनी मर्जी से सोती थी। शादी से पहले कभी नहीं बताया था कि वो गोलियां खाती है? नहीं, उसको बताती थी मुझे कि मैं मेडिसिन खा लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, फिर मैं सो जाऊंगी। अच्छा जी, ठीक है, मैं बात नहीं करूंगी। पर मैं उससे प्यार करता था, उससे बहुत ज्यादा। हाँ। तो प्यार में मैं मारा गया। अच्छा, फिर अब 15 दिन बाद वो जब आप घर आए हो, आप वो गोलियों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया? जी। वो डेली गोली खाती थी? डेली नहीं, वो मेरे को टॉर्चर करने के लिए गोली खाती थी। वो किस बात पे टॉर्चर करती थी? वो इस बात पे टॉर्चर करती थी कि उस शकी दिमाग था उसका थोड़ा। यहाँ पे जरा चची हमारे साथ मौजूद है जो अब उनके बच्चे को बिल्कुल माँ की तरह पाल रही है, और जब बच्चा पैदा हुआ था तो वो माँ से ज़्यादा अटैच इनके साथ हो गया था। तो पहले तो बहुत अफसोस, क्योंकि आपके घर में ऑलरेडी आपने बड़ी मुश्किल वक्त देखा है आपके घर वालों ने। मुझे थोड़ा सा बता दें, ये जो लड़की ब्याह कर आई थी मारिया, बेसिकली मूड की कैसी थी? मूडी थी। मूडी थी? मूडी थी। समटाइम बेटर होती थी, समटाइम थोड़ा मूड ऑफ कर लेती थी। 2 दिन बात करती थी, 2 दिन नहीं करती थी। डोर 2 दिन घंटों घंटों ओपन नहीं करती थी। तो कोई दिलचस्पी थी घर में, आप में, खाने में? हाँ है थी, मेरे साथ बहुत अटैचमेंट थी। कभी दिल की बात शेयर की कभी उसने? कभी नहीं की। हाँ, अपने बेटे को बहुत अच्छा टाइम देती थी। अच्छा। बहुत अच्छा टाइम देती थी, उसको नहलाना दिलाना, बहुत अच्छा टाइम। तो इनकी जो झगड़े होते थे वो आपने कभी देखे सामने? हाँ, मैंने देखे थे। तो वो कह रहे हैं शक के बुनियाद पे होते थे? अब ये नहीं पता कि इनका शक, झगड़े देखे दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों की तरफ से होती थी। अच्छा। समटाइम मैं उसको कहती थी तू बीवी है, तूने घर बनाना है, तू थोड़ा बर्दाश्त कर ले। सही। अब तुमने लव मैरिज की है तो बर्दाश्त करो। बात भी सही है। तो कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते थे दोनों। ये बताओ, तुम्हारा कभी मोबाइल चेक करना, तुम कोई पासवर्ड नहीं लगा सकते होगे, इस तरह भी चीजें करती थी वो हमारी? ऐसा होता था। हाँ, घर आए हो तो तुम्हारी चैट चेक की जा रही है, या रात को सोते हुए अगर तुम सो रहे हो या तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम बिल्कुल ऐसा है। तो ये तमाम चीजें पहले तुम लाइटली रहते थे कि मोहब्बत करती है? जी, मैं इतनी वो नहीं करता था, मैं मोबाइल उसको अपना दे देता था। हाँ। कि चेक कर ले, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर उसको तसल्ली हो जाती थी। अच्छा, बेबी कितने अरसे बाद हुआ शादी? बेबी मैं अगर आपको सच बताऊं, 3 दफा तो मेरी वाइफ ने डीएनसी कराई है। ओह, मतलब बच्चा ही नहीं चाहती? वो बच्चा नहीं चाहती थी। ये मुझे अगर बेटा मेरे को मिला है तो ये मैंने पूरा 1 साल चिल्ला काटे, फिर मुझे ये मिला। कभी तुमने शक किया था अगर वो बाहर काम करती थी, मर्दों में काम करती थी, या उसका कहीं रिलेशन था, तुम्हें पता था पहले? जी बिल्कुल। शादी से 15 दिन पहले मेरा एक दोस्त है, वो मेरे पास आया शादी से 15 दिन पहले, तकरीबन 10 दिन लगा लिया, 15 दिन। उसने मेरा बड़ा भाई भी मौजूद था, तो मैं गाड़ी अपनी लाके मैंने इधर बाहर खड़ी की, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहा था घर के बाहर। ठीक है। मुझे उसने बोला कि यार तू जिससे शादी कर रहा है उसकी बातचीत तो कहीं और है। अच्छा जी। तो उस दौरान मैंने इसको अपनी बीवी को फ़ोन किया, मैंने यार ये मेरे को क्या सुनने को मिला। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर साइमा ही जो है ना, वही उन्हीं के घर गई थी, राजू केबल वाला। अच्छा जी, उसका बेटा मेरे पास आया था। ठीक है। ठीक है। तो उसने मुझे बताया था, बोला तू मेरे पास कल आ जा, तो मैं तेरे को उस लड़के से भी सामना करवा दूंगा और तुझे इसका लड़की का भी पता लग जाएगा। शादी के बाद का रिलेशन बता रहा है? ये शादी से पहले की रिलेशन में पहले रिलेशन बता रहा है। अच्छा, उसने कभी अपने मुंह से खुद बताया था कि उसका किसी के साथ रिलेशन है? बिल्कुल, एक लड़का है आमिर, उसके साथ उसका रिलेशन रहा था शादी से पहले। ठीक है, ठीक है। तो उसकी तस्वीर भी शादी के बाद ये मेरे घर में लेके आई थी। अच्छा, पिक्चर भी ले आई थी? पिक्चर भी ले आई थी। तो तुमने बोला नहीं कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं किसी ऐसे मर्द को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ? मेरी इस बात पे होती थी, इससे बहस बहुत होती थी कि इस तरह नहीं चलेगा, तरीक़ेकार अपना सही करो, मगर वो नहीं सुन, उसकी अपनी मर्जी होती थी। तब वो अपनी बहनों पे भी शक करती थी, बहनों पे भी? जी, बहनों पे भी शक करती थी। वो मेरी माँ के साथ भी मेरे को मिला देती थी, मेरी बहन पे भी शक करती थी कि अपना मुंह काला करवा के आ गया बाहर से। मैं अपनी बहन से मिलने जाता था तो वो ये सब चीज़ें बात करती थी। जी जी। मारिया ने आखिरकार ये तमाम चीज़ें क्यों की और इसके पीछे जो वजूहात थी वो आप तक लेके आऊँगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। यहाँ पे जानते हुए ब्रेक में जब हमने कहा था कि जी शक इतना बढ़ चुका था कि माँ बहनों पर भी शक आ रहा था और उसको भी गलत वे में बयान किया जा रहा था। अब हम थोड़ा सा भाई आगे चलते हैं। तो जब शादी के बाद आपकी मिसेस आई है तो आपकी माँ के साथ रवैया कैसा था? माँ के साथ रवैया नहीं था, वो हमेशा से मेरे को एक बात बोलती थी कि तेरी माँ इस तरह करके इल्ज़ामात लगाती रहती थी। जब मेरा इससे पहले एक बेबी मेरा लॉस हुआ, मैं जॉब के लिए बाहर गया तो पीछे से मुझे बोला कि मुझे इस तरह प्रॉब्लम हो गई है, तेरी माँ की वजह से हो गई है। अच्छा जी।
तो उसका तभी फिर घर के काम वाम भी नहीं करती होगी? नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं खुद नाश्ता उसको बेड पे देता था, सारी चीज़ें मैं करता था। आप इतना प्यार करते थे कि उसको खाना नाश्ता बेड पे देते थे? जी, और अगर कभी मम्मी मेरे को इसको बोल देती थी ना कि आप झाड़ू मार दो या सफाई कर दो, तो मैं झाड़ू लेके खुद मारता था। नहीं करे? जी, ऐसा था। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, और ये मेरी मम्मी भी जानती है। 4 साल तक आप ये तमाम चीजें करते रहे? जी, बिल्कुल करता रहा हूँ। अच्छा, 4 साल में उसकी फैमिली ने कभी इसको समझाया? जी, बिल्कुल समझाया कि तुम गलत कर रही हो। बिल्कुल समझाया। वो बोलते थे, मेरी सास जो है वो बहुत अच्छी औरत है। सास ने मेरा बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, इसको समझाती थी। इधर घर पे भी रह के गई है। अच्छा। इसके मरने से 1 महीना पहले। आप बच्चे को लेने आखिरी टाइम पे आप गई थी ऊपर? मेरे पास आती थी शाम में चाय पीने। अच्छा। तो उस दिन नहीं आ रही थी ना। अच्छा। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं आ रही। मैं ऊपर गई, मैं कहा मारिया आ जाओ नीचे, मैंने चाय बनाई है, चाय पी लो। कहने लगी नहीं। कभी मुझे मम्मा भी कहती थी, चाची भी कहती आप जाओ। तो आंखों में रो रही थी, फ़ोन हाथ में था, बेटा लेटा हुआ था। ये मेरे को देख के मेरे पास आ रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा ये डुगू, मैं इसको बोलती, मैं कहा इसको मैं ले जाऊँ? तो कह रही है हाँ ले जाओ, ये आपका ही है। ये रो रही थी, उस वक्त रो रही थी और हाथ में फ़ोन था? जी, मतलब चैट कर रही थी? मैंने फिर इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करती, मैं हंसी मजाक उसको जैसे मजाक करती हूँ, मैं करके आ गई। तो कहती है आपको ये लेके जाना, ले जाओ डुगू आपका अपना है, ले जाओ। मैंने कहा अच्छा। कह रही इसका बैग भी ले जाओ, चाबी ले जाओ, घर की बाहर की चाबी भी दी, गेट की, और पैसे भी तो उसमें सब, मुझे पूरा बैग दे दिया उसने। अच्छा, बैग दे दिया। उसके बाद कितनी देर बाद पता चला है कि उसने अपने साथ ये कर लिया? फिर ना 2 घंटे हो गए। हाँ, जब 2 घंटे हो गए, मैंने कहा बच्चा 2 घंटे से मेरे पास है, इसको दूध भूख लगेगी, छोटा था उस वक्त। तो मैंने कहा डोर जाके नॉक किया, इसने नहीं खोला। चाबी भी हमने घुमाई, नहीं खुली, क्योंकि दूसरा लॉक उसने अंदर से लगाया हुआ था। फिर मैं वापस आ गई, फिर मैं 1 घंटे के बाद गई, फिर नहीं खोला। फिर ललित को फ़ोन किया कि भाई ये फ़ोन दरवाज़ा नहीं खोल रही, फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं दे रही, कुछ भी नहीं कर रही, क्या हो गया आखिर? फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसके फादर को फ़ोन करो। फिर इसके फादर को फ़ोन किया, ललित वहाँ गया, उनको लेकर आया। तो बहुत मुश्किल से हमने मेन गेट दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए, तो हैंग हुई थी। जब आप अंदर गए तो साथ में उनकी फैमिली थी और आपके सामने के मनाजिर थे? जी, इसका क्योंकि आपने उसको लाइव उस वक्त जिंदा अपने सामने देखा था जब आप बच्चे को लेके जाते हैं। जी। तो मैं तो शौक पे चली गई थी कि सुना जब एकदम से ये हो क्या बड़ा कदम उठा लिया। हाँ। बताने का रीज़न ये है कि सच्चाई क्या है कि जिस वक्त आखिरी टाइम पे चची वहाँ गई तो बच्चा इन्होंने लिया था। उसके बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो वो वहाँ पे उसको मुर्दा हालत में आप सब पाते हो। मैं गई थी, उनकी मदर साथ थी, उनका फादर साथ था। कभी गाली गलौज, कभी मारना, कभी लाउडली बोलना, कभी चीखना चिल्लाना, कोई ऐसी आदतें थी उसमें ऐसी आदत थी। मेरे पास पिक्चर्स ही पड़ी हैं, यहाँ भी मेरे को नाखून मारा था, इधर हाथ पे भी। वो मुझे जब मारती थी तो ऐसा लगता था कोई बंदा मुझे मार रहा है। मैंने अच्छा, वो इतनी पावर से मारती? जी मारती थी, वो मेरे पे हाथ उठाती थी। फिर जवाबी कार्रवाई मैं भी करता था। फिर इसके वालिद साहब को फ़ोन करता था कि इसको आके समझाओ। ये बच्चा होने के बाद भी ये सब चीज़ें ये करती रही। ये मारने का रीज़न क्या होता था? मारने का रीज़न इसका मेंटली वो सेट नहीं थी। वो एकदम वो जी हर वक्त वो रोती रहती थी, हर वक्त उसको रोना आता था। रोना किस बात पे आता था? अगर मैं कहीं लेट हो गया घर आने में, या 2 बजे आ रहा हूँ, 3 बजे मैं रेस कोर्स जाता था, वहाँ मुझे टाइम लग जाता था। सही। तो अपना काम करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता। सही बात है। तो बस यही शक कि कभी बोलती तुम लेट क्यों आए हो, तुम किसी के साथ हो गए, तुम किसी औरत के साथ हो गए। जी, वो सुंबल मेरी साली है, उसके साथ भी जो है अफेयर में उसने मुझे डाल दिया था। फिर सुंबल ने इस चीज़ को भी हकीकत करके दिखाई। कितनी साली है? 2 सालियाँ। दरवाज़ा नहीं खोलती थी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे दरवाज़ा नहीं खोलती? जी, दरवाज़ा जब मैं कहीं बाहर से आता था ना, दरवाज़ा बहुत लेट खोलती थी वो। तो लेट क्यों खोलती थी? मतलब क्या करती रहती थी कमरे में? फिर बोलती थी कि मैं सो रही थी या मैं ऐसा कर रही थी वैसा, मुझे आवाज़ नहीं आई, इस तरह से वो मुझे बोलती। तो तुम दरवाज़ा पीटते थे? पर जी बिल्कुल पीटता था मैं, आवाज़ नहीं खोलती थी। जी। अच्छा, कभी अंदर से फील हुआ कि वो किसी से बात कर रही है? जी बिल्कुल, शक हुआ मुझे। शक हुआ? हाँ, मगर मैंने जाहिर नहीं की कोई भी चीज़। ये बात तुम्हें कब शक हुआ? कब सोते हुए तुमने नोट किया, या कभी तुम काम से आए हो तो? जी बिल्कुल ऐसा है। कभी बे टाइम काम से आ गए हो तो कभी कोई ऐसा मोबाइल उसका जो तुम्हारे हाथ लग गया हो, कोई ऐसी चैट वैट तुम्हारे सामने से गुजरी? जी, ऐसी चैट गुजरी मेरी उसके सामने से, ऐसे कि मैं जो है एक डॉक्टर हैं। हाँ। इनकी मदर ने इनको वहाँ पे ड्यूटी लगाया था एज अ पेशेंट के ऊपर। ठीक है। वो चैट मैंने पढ़ी थी, तुम प्यारी हो, तुम ये वो, गाल की तस्वीर भेज दो, इस तरह करके कुछ चैट थी, बाकी मैं नहीं बता सकता। और वो चैट मैंने अपने ससुर को भी दिखाई थी और अपनी साली को भी दिखाई। तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे? जी लिया, और मैंने दिखाया था उनको। अच्छा। पूरे घर जाके इनको मैंने मैसेज दिखाया था। तो फिर उनके वालिदैन ने उसको कुछ बोला? नहीं, कुछ भी नहीं बोला, बस वो चुप हो गए थे, शर्मिंदा हो गए। जी। अच्छा, ये बताओ, ये बात तुमने अपनी वाइफ से पूछी थी? वाइफ से मैंने पूछी थी। फिर? वाइफ ने यही बोला था कि नहीं, ये मेरी चैट नहीं है।
उसके मोबाइल में उसकी चैट नहीं है? ये मेरी चैट नहीं, किसी और ने की होगी, ये मुझे नहीं पता। तो आपने नंबर नहीं दिखाया कि आपके नंबर भी दिखाया, वो डॉक्टर जो इसकी मदर ने डॉक्टर के पास पेशेंट केयर के लिए भेजा था। हाँ। वो सब मैंने दिखाया था, पर उनने यही बोला था कि नहीं कोई बात नहीं, मुकर गई थी, वो मुझे घुमा दिया था। 4-4.5 साल तुमने बहुत मुश्किल वक्त देखा, तुम्हारे फैमिली ने, बहनों ने, सब ने। बहनों पे इल्ज़ाम क्या लगाती थी? पास बैठने को मना करती थी, माँ की खिदमत करने को मना करती थी, पैसे देने को मना करती थी, कोई ऐसी चीज़ें करती थी? पैसे देने को मना करती थी, माँ को भी मेरे को मना करती थी कि वो अपना खुद करेंगे। और जहाँ तक बहनों की बात है, तो बहनों के साथ मैडम वो मेरे को बस गंदा करती थी कि ताकि मैं खुद तैश में आऊँ, मैं कोई गलत हरकत करूँ। पर मैं इसकी फैमिली को हर चीज़ बताता था, मैं हर चीज़ इन्फॉर्म करता था। कभी आपकी माँ ने, आपकी बहनों ने नहीं बोला भाई अलग हो जाओ बेटा, अलग हो जाओ, चीज़ें अच्छी नहीं है, अलग हो जाओ? नहीं, हमारे जो मेरी फैमिली है ये कभी नहीं चाहेगी कि मैं अलग हूँ। वहाँ हम इस कहानी को थोड़ा और सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। यहाँ पे आपने तमाम चीज़ें अब तक आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एक वो शख्स जिसके बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता था, लेकिन उसका इनाम क्या मिला वो हम जरा आपको दिखाते हैं। बाहर घूमने जाते थे, खाना खाने जाते थे, पूरा कराची घूमे मैडम। अच्छा जी, बहुत अच्छा, रात को आना जाना सब चीज़ें हमने की हैं अच्छी तरह अपनी। मैंने कितने अरसे बाद, शादी के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई है? मैडम हुआ ये था कि अभी जाके प्रॉब्लम शुरू हुई थी तकरीबन 1 साल में। 1 साल? जी। 1 साल में ऐसा क्या हुआ? 1 साल में ऐसा हुआ मेरे पे डाउनफॉल शुरू हो गया। किस लिहाज से? इस लिहाज से फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। ओके, मेंटली बीवी की तरफ से या किसी और वजह से? बीवी की तरफ से। बीवी की तरफ से कैसे? वो टॉर्चर करती थी, मारती थी? बीवी टॉर्चर इस तरह से करती थी, बैठे बैठे लड़ाई किसी भी चीज़ के ऊपर कर देना, तो ये एक तरह इसको टॉर्चर का नाम दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या जॉब वॉब भी छूट गई थी? आपने कहा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हुआ था। जी, जॉब इसलिए छूट गई थी क्योंकि घर में लड़ाई हो रही थी। हाँ। उस दिन, और इसके माँ बाप भी मैंने बुलाया था उनको। फिर ड्यूटी पे लेट पहुंचा मैं, स्मोकी हुआ अपना इधर रेस्टोरेंट उधर काम कर रहा था। अच्छा। टीपू सुल्तान पे। अच्छा। फिर उन्होंने बोला यार तुम्हारे तो मसले ही खत्म नहीं होते, लिहाजा हम बंदा दूसरा रखेंगे। वो जॉब भी चली गई। और अभी रिसेंटली मैं एक जगह पे काम कर रहा था ड्राइविंग का। तो वो भी चली गई? वो भी चली गई। वो क्यों चली गई? इसी की वजह से? इसी केस जो इन्होंने मेरे से केस किया, सब चीजें की। मेरी बीवी ने बोला था तू ज्यादा देर वहाँ पे नहीं टिक सकेगा। बीवी ने बोला? जी जी, तू वहाँ से भी फारिग होगा। वो मुझे बदवाएं बहुत देती थी वो। अच्छा जी, यहाँ से जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आंटी से बात कराऊंगी, जब ये सब कुछ हुआ और अब दरवाज़ा खुलता है, जब आप नहीं सोच पा रही होंगी कि इतना बड़ा कदम उठा लेगी आपकी बहू। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, या ऐसा हमारे घर में तो कभी ऐसा किसी ने नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी बात हुई है। ये हम लोग खुद परेशान हैं कि बच्चे के साथ हमारे साथ ये हो क्या गया। अच्छा मुझे बताएं, दोबारा से आपको उस फैमिली ने कोर्ट कचहरी के मसलों में डाल दिया। अब आप मुझे बताएं, चीजें पहले सॉल्व हो गई थी? सब खत्म हो गया था, हर चीज हमारे पास है। 2 महीने के बाद इन्होंने FIR कटवा दी बेटे पे, झूठा केस बना दिया। अच्छा। जबकि इनको माँ बाप इनके साथ थे, जब दरवाजा तोड़ा है उनके माँ बाप साथ थे लड़की के। अच्छा। हर चीज उन्होंने लटका हुआ खुद लेके गए थे बेटी का? हाँ, सब कुछ मतलब उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा और किया। हॉस्पिटल गए हैं। पुलिस आती है उस दिन आप घर में थी? हाँ, मैं घर पे ही थी, लेकिन मैं ऊपर नहीं गई थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा पेन थी। कितने लोग थे जो घर में दाखिल हुए? उसका जो माँ थी, बाप था, और उसके बाद उसकी बहन आ गई, उसका भाई आ गया। सब यहाँ थे? हाँ, सब यहाँ ही थे। वो रूम चेक करने गए थे? ऊपर गए थे ना, सब देखने गए थे, फिर सब आ गए थे। किस तरह से तुमने, कहते ना, इसको सेफ रखा कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए कि ये मिसकैरेज ना करा दे? मैं आपको सच सच बताऊंगा कि मैं अपने बेटे को भी सिक्योर नहीं समझता था अपनी बीवी के हाथों में, क्योंकि वो अक्सर ये बोलती थी, क्योंकि दवाइयाँ खाती तो थी ना वो, कि मैं इसको भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। अब ये जो मार दूंगी और मर जाऊंगी ना, इसकी वजह मुझे जाननी है। ये वजह ना मुझे कोई पुलिस वाले बताते हैं, कोई नहीं, अभी किसी को नहीं पता चला। इस बात की वजह ही नहीं पता। अच्छा ये बताओ, कभी डॉक्टर को दिखाया, कोई साइकियाट्रिस्ट को? साइकियाट्रिस्ट को तो नहीं दिखाया, बस वो कायदे आज़म दिखाओ तो दिमाग सही हो जाता था। पैसा दिखाओ? जी जी, पर साइकियाट्रिस्ट को नहीं। साइकियाट्रिस्ट का कोई चक्कर नहीं था? नहीं, उसको मैडम हर वक्त वो एक सोच में रहती थी, जिस सोच का मुझे नहीं पता। वो रहती वो मेरे साथ थी, मगर माइंड उसका कहीं और था। अच्छा, रहती तुम्हारे साथ? रहती वो मेरे साथ थी, पर उसका ज़हनियत कहीं और थी, वो कहीं और ख्याल में होती थी। अच्छा, तो जब ये बेबी हुआ है तब वो खुश हुई थी इसके आने पर, इसकी आमद पर? बिल्कुल, बेबी का उसने बहुत ख्याल किया है और बहुत अच्छी इसकी केयर की है। खुश थी इसके पैदा होने पे? इसके पैदा होने पे वो खुश थी। अब आखिरी दिन में, जो 1-2 दिन पहले, उसके मरने से पहले, कभी रात को तुमसे डिस्कस किया? नहीं, वो 3 दिन
पहले चुप हो गई थी वो। क्या चुप हो गई थी? मतलब मेरे से बात नहीं करती थी। क्यों? बिल्कुल चुप हो गई थी। लड़ाई हुई थी? लड़ाई कुछ इतना खास नहीं थी। थर्सडे को मेरी साली, मेरा ससुर और मेरी सास आए थे घर पे, और कुछ मामला इस तरह थे कि घर पे बैठे हुए थे, तो मेरी साली को इसको मैं सुबह से कह रहा था मुझे दाल बना दे, मुझे दाल खानी है। ठीक है। तो सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, इसने नहीं बनाई। मैंने अपनी साली को बोला सुंबल को, कि उसने मेरे को बना के दे दी। ठीक है। उस दाल की मैंने तारीफ कर दी, ये मेरी फैमिली सब जानती है। अच्छा, वो तारीफ करना तुम्हारे लिए बुरा हो गया? जी, वो मैंने बोला कि यार बहुत अच्छी बनी है, अल्लाह मारी ऐसे बना देती, पहले सुबह से मेरा दिल कर रहा है, तूने नहीं बना के दी यार, छुट्टी है आज। बस जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और आगे इतवार। जुमेरात को तो आप निकाल दो ना, जुम्मा, हफ्ता, इतवार को इसने ये काम किया। फिर 9 बजे मैं गया हूँ ड्यूटी पे। इसने मुझे नाश्ता बना के दिया, पराठा दिया और दही दिया, और जाके बेड पे बैठ गई। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया हूँ ड्यूटी पे। ठीक है। उसके बाद इस तरह से होता है मैडम कि 4:30 से लेके 7:45 तक मेरी ये हफ्ते का दिन है? ये इतवार का दिन है। इतवार का दिन है। फिर इसी दौरान मैं अपनी मैडम को भी पॉलर लेके जाता हूँ, वहाँ अपनी बेगम से भी बात कर रहा होता हूँ, तो वो सामने से तैश में आ रही होती है, मैं खुद भी मर जाऊंगी, मैं बच्चे को भी मार दूंगी। ये व्हाट्सएप पे बात हो रही है? ये व्हाट्सएप पे हो रही है। वो पूरी चैट मेरी बीवी के मोबाइल में, अगर मेरे ससुराल वालों ने डिलीट ना कर दिया हो कोई सब, तो मौजूद है। ठीक है। तुम लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट नहीं लिया एंड में? वो मोबाइल ही उठा के ले गए थे, क्या करते हो, मेरा मोबाइल था। अच्छा, फिर अच्छा, फिर ये हुआ है कि 7:45 बजे मुझे एक आखिरी मैसेज आता है कि छोटे का ख्याल रखना। तुम्हें? मुझे। उसने फंदा लगा के वो तस्वीर भी मुझे भेज के और वो तस्वीर डिलीट कर दी। वो सारी चैट मैं सुंबल को सेंड करता रहा, मैं बोलता कि जा कोई ना कोई जाके इसको घर पे समझा दे। ओह माय गॉड। इसके वालिद साहब को भी मैंने कॉल की, उसी टाइम इसके भाई को मैंने 3 मैसेज थे फॉरवर्ड किए, इसके भाई के पास होंगे। अच्छा, मुझे बताओ, तुमने काम छोड़ के भागे नहीं कि वो वाकई मर सकती है? नहीं, ये टॉर्चर मेरे को पिछले होता ही रहा है ना। तुम्हें लगा ड्रामा है? ये ड्रामा है, क्योंकि मैं कहीं भी जाता था ना तो वो इस तरह करके तस्वीर भेज दी, फिर मैं वहाँ से आता था। मतलब तुम्हें लगा कि ये ड्रामा कर रही है जैसे वो पहले करती थी? फिर क्या हुआ? पिक्चर भेजने के बाद तुमने वो पिक्चर भेजी आगे? नहीं, आगे नहीं, आगे भेजने से पहले उसने वहाँ से डिलीट कर दी। अच्छा, बताओ, ये पहली दफा शादी के बाद ये ड्रामा इसी तरह का पिक्चर सेंड करना और धमकी देना, और कब हुआ था ये? तकरीबन हुआ था 1.5 साल बाद। शादी के 1.5 साल बाद से मैं टॉर्चर होता ही रहा हूँ। 1.5 साल बाद से लेकर तुम टॉर्चर होते? बिल्कुल होता रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ जब तुमने पिक्चर डिलीट कर दी? तो मैं लगा के इसे मजाक किया है, ये हमेशा मुझे 2-3 साल से बेवकूफ़ बना रही, इसी तरह करती है, चीज़ें भेजती है। तुमने उसकी बहन को, सुंबल को बताया, साइमा को बताया? मैंने सुंबल को बताया। साइमा तो इधर नहीं थी, साइमा तो पिंडी में थी। साइमा पिंडी में थी। सुंबल को बताया कि तुम्हारी बहन का इस तरह मैसेज आया कि वो बच्चे का ख्याल रखना। जी जी। और सुंबल कह रही है मुझे भी शक हो गया था जब इसने ऐसा मैसेज किया। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। और मेरी सास आके बैठती है, मैं अपनी सास को बोलता हूँ उसको ले आओ थोड़े दिन इधर, क्योंकि आप जब तक 1 महीना घर रहे हो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। और अब 3 दिन आपको 4 दिन इधर हुए नहीं, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। यहाँ आप आ जाओ तो यहाँ उसको इधर लेके आ जाओ। सही है। अगर वो मेरे से बहुत ज्यादा तंग है तो फिर उसको आप ले आओ। मैं फिर ऐसे रहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी नई नौकरी लगी थी मैडम, अच्छी मेरी नौकरी लगी। इनको मैंने यही बोला, मेरे ज़हन में ये नहीं था कि उसने फांसी ले ली है। ठीक है। फिर तुमने घर कॉल की? घर कॉल किया मैंने, अपने घर भी कॉल किया, वहाँ भी किया कि जाके इसको देखो। फिर मैडम ये होता है, मैं सीधा इसके घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद ये लोग मुझे बोलते हैं तू जा, हम पीछे से आ रहे हैं। ठीक है। मैं बोलता हूँ नहीं मेरे साथ चलो, तो उसी दौरान फिर ये मेरे साथ ही आते हैं। हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तो देखता हूँ चाबी मेरे बेटे का जो बैग है कपड़े वाला उसके अंदर होती है, वो चाची को दे के चली जाती है, बैग भी और अच्छा, बच्चा भी? तो बच्चा भी, बैग भी और चाबी भी मेरी चाची के पास होता है। अच्छा। मैं जाता हूँ नीचे तो मेरी चाची अपने गेट, अपने रूम की चाबी चाची को दे देती है? जी, मैं दिखा दूंगा अभी। अच्छा, मुझे रूम भी दिखाएगा? ठीक है। तो चाबी जब वो मैं लगाता हूँ चाबी नहीं लगती, कोशिश करता हूँ खोलने की, नहीं, फिर मेरे को शक हो जाता है पक्का कि इसने कोई उल्टा काम कर दिया है। अच्छा जी, क्योंकि अंदर से लॉक लगा हुआ है और उसने मुझे ये चीज़ बताई थी कि अंदर से मैं आज कुंडी लगाऊंगी, आ जाना और देख लेना। ये मेरी चैट उसने ये चैट के अंदर है उसकी, मेरी उसकी चाबी लगाई, चाबी से नहीं खुला, मैंने पूरा दरवाज़ा तोड़ा। सास ससुर थे, मेरा अब्बू था, हम लोग अंदर गए हैं। सबसे पहले मैं गया हूँ, देखा, मैंने ये देखो ये टंगी हुई है। ओह माय गॉड, वो मतलब पंखे में टंगी हुई थी? जी, सीढ़ी जैसे मैंने आपको भी दिखाई ना, सीढ़ी, एक पैर उसका सीढ़ी पे था, एक पैर उसका आगे था और ये दुपट्टे के साथ उसने अपना गला बांधा हुआ था और नाक से उसके वाइट कुछ निकल रहा था और मुंह से भी निकल रहा था। अच्छा, मैं किचन में गया हूँ, वहाँ से छुरी लेके आया हूँ, फिर मैंने जो है ना उसका जो दुपट्टा जिसपे वो टंगी हुई थी ऊपर से मैंने काटा है और गले का जो दुपट्टा है वो मेरी सास ने खोला है।
अच्छा। उसके भाई और सास बोलती है तूने ऐसा क्यों कर लिया, मेरी कौन सी तेरे को बात बुरी लग गई। भाई भी ये बोल रहा था। किसको बोल रहा था, तुम्हें या उसकी माँ को? अपनी बेटी को बोल रहे थे। हाँ, अच्छा सही है। हाँ, रोना पीटना शुरू हो गया। रोना पीटना शुरू हो गए। साइमन जो है मेरा साला, वो कह रहा था कि मेरी पता नहीं कौन सी बात मेरी बहन को बुरी लग गई कि उसने ये कदम उठा लिया। ठीक है। मेरा ससुर कह रहा था इसने गोलियां खाई होंगी, घर पे भी ये खाती थी। हाँ। तो ये सही आ जाएगी, इसको हॉस्पिटल लेके चलो। सही है। फिर मैडम एम्बुलेंस बुलाते हैं। हाँ। और एक गाड़ी मेरे चाचू की जो है, इसमें ये फैमिली जाती है और एम्बुलेंस में मारिया, मैं, सुंबल और मेरी सास जाती है। ठीक है। हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल। हाँ। वहाँ पे जाते हैं, स्ट्रेचर पे लेके जब डॉक्टर बोलते हैं कि क्या हुआ, जब मालूमात करता है डॉक्टर सारी मालूमात करने के बाद सुंबल और मार्गरेट, मेरी जो सास है और मेरी चाची, मार्गरेट ने कहा था मेरी सास ने कि डॉक्टर को बोलना मोटरसाइकिल में आई है। सुंबल ने बोला हाँ ठीक है। फिर मेरी चाची ने भी बोल दिया अच्छा चलो बॉडी। कौन मोटरसाइकिल पे आई है? मारिया। अच्छा। मैंने उसको बोला कि भाई ये हैंग हुई है, ये हैंग हुई भी आई है, इसका एमएलओ आप करवाओ। ठीक है। इस बात का गवाह, एमएलओ तो जरूरी था जी, इस बात का गवाह वो जिना वाले भी हैं और मेरी चाची भी है। मैंने बोला था, सच मैंने बोला था, ये वहाँ से झूठ बोल रहे थे ताकि बचत हो जाए, और ताकि बचत हो जाए, बॉडी जल्दी मिल जाए। ठीक है। उसके बाद ये होता है, इसका एमएलओ होता है, पूरी बॉडी का स्कैन होता है, कोई इसके तशद्दुद का निशान ये वो कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अच्छा, पोस्टमार्टम जो बता दिया गया था कि पहले एक्सपायर हो गई, तो पोस्टमार्टम की तरफ क्यों नहीं गए आप लोग? पोस्टमार्टम की तरफ इसलिए नहीं गए मैडम कि मेरे ससुर ने मना किया था। हाँ। मेरी सास ने मना किया था, दोनों सालियों ने मना किया था। वहाँ से इन लोगों ने कुछ प्रोटोकॉल यूज किए थे। हाँ। पुलिस कह रही थी कि आप पोस्टमार्टम करवाओ। ठीक है। जावेद अमजद भट्टी साहब हैं, इधर महमूदाबाद में आईओ, उनने भी कहा था कि आप पोस्टमार्टम कराओ। तो मेरे ससुर ने उसको साइड पे लेके जाके कोई बात समझाई, क्या किया, मुझे इन लोगों ने मारिया के करीब नहीं जाने दिया, मुझे किसी बात के एक्शन नहीं लेने दिया। अच्छा, मतलब आपने फैसले नहीं किए, उसकी फैमिली फैसला कर रही थी। मैं तो एक बकरी के बच्चे की तरह इनके पीछे चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा देंगे। तुम्हारे साथ ही उसके माँ बाप आते हैं तो उसकी बात क्लियर हो जाती है कि तुमने कत्ल नहीं किया। जी जी, तुमने फंदा बीवी को नहीं लगाया, क्लियर हो चुकी थी बात। सब चीजें क्लियर हो चुकी थी, पुलिस स्टेशन में हर जगह क्लियर हो चुकी थी बात। जी जी, हर जगह क्लियर हो चुकी थी। पुलिस भी यही कह रही है कि ये केस खत्म हो गया था, केस इनने रीओपन किया है दोबारा। अब यहाँ से हम कहानी की तरफ आते हैं कि अब रीओपन कब हुआ? रीओपन हुआ है मैडम, ये 22A/22B की पिटीशन फाइल की इन लोगों ने। उसके बाद मेरी FIR हुई है। अच्छा, ये कब हुई है? ये FIR मेरी हुई है 25 तारीख को। ये 25 तारीख को पिछले महीने की, 25 तारीख को। ठीक है। और कोर्ट में ये जब पिटीशन फाइल करती है, जज साहब इनको बोलते हैं कि आप लोग पोस्टमार्टम करवा लो। फिर तो क्या होता है, यहाँ से जो हमारा दूसरा एक आई हुआ है क्राइम का, जाहिद जदून साहब हैं, उनने बोला कि जी कोर्ट से FIR हो गई है। 26 तारीख को कोर्ट से डिस्पोज होता है ऑर्डर, और 25 तारीख को FIR कट जाती है मेरी। ठीक है। पुलिस मुझे अरेस्ट करने नहीं आती। ठीक है। ठीक है, मेरे को FIR मेरा लॉयर निकाल के दे देता है, मैं अपनी बेल करवा लेता हूँ, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आगे केस चलना शुरू हो जाता है। उससे पहले ये कि सारी चीज़ें, इनका पूरा ख़ानदान उसको चीपा में जब हम लोग ने जमा करवाया, सब इधर बैठ के इसके वालिदैन बोल के गए थे कि हमें कोई गिला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, हमें ना आपके बेटे पे शक है। पुलिस ने भी थाने के अंदर नेक्स्ट डे आलमगीर जो मेरा ससुर है उससे पूछा तुम्हें इसके ऊपर शक है? बोला नहीं, हमें इसके ऊपर शक नहीं है। अच्छा। फिर साइमा आ जाती है पिंडी से अगले दिन, तो साइमा ये सारे काम करती है, कर देते अभी भी बड़ी बड़ी अप्रोच, बड़ी बड़ी सोर्स लगा के मेरी FIR हुई है। मेरी FIR ऐसे बनती ही नहीं है। अच्छा, अभी बताओ, अभी तमाम चीज़ें हो गई, अब आपके घर में पुलिस ने मतलब आई थी, वो पुलिस वाले कौन थे और कौन लेके आया था? उसके पीछे भी क्या बैकग्राउंड था? उसके पीछे मैडम ये बैकग्राउंड था कि सिविल के अंदर आए हैं, बगैर नंबर प्लेट के मोबाइल थी। अच्छा। मेरी रेकी हो रही थी पूरी एक गली में, उधर मोटरसाइकिल वाला आपको उठाने के लिए आए थे? जी, मुझे उठाने के लिए आए थे। अच्छा। जी, पर मैं घर पे मौजूद नहीं। फिर क्या हुआ? घर आए तो कौन कौन मिला और क्या हुआ? मेरा भाई मिला था। हाँ। मेरे से जो बड़ा वाला है, मेरी वालदा है, उसी दौरान ये मेरी चाची आ गई थी जो खड़ी थी इधर। ठीक है। तो ये ऊपर गए। हाँ। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सिर्फ कैमरा ऐसे घुमाने के बाद इधर उधर देख के बोल रहे होंगे फेडरिक किधर है, मेरी बता रहे हैं मेरे को घर वाले, तो मैं नहीं था। ठीक है। फिर ये लोग चले जाते हैं। तो लेके कौन आए? ये किसने? साइमा लेकर आई जो आपको खाने खिलाती थी। जी जी जी, साइमा लेकर आई, उसके साथ राइन नाम का लड़का था।
एक काला सा पतला सा लड़का एक बाहर दुकान पे, मतलब मेरे लिए पूरी फील्डिंग इन लोगों ने तैयार की थी। तो आपने जाके पुलिस स्टेशन का नहीं बताया? पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। पुलिस ने ये बोला कि जी अभी आपका केस चल रहा है, अभी हम ऐसा कोई एक्शन नहीं कर सकते। तो नहीं, तो पुलिस ने ये तो बताया होगा ना कि हम आए कि नहीं आए। वो वाकई पुलिस के लोग थे या साइमा अपने बिहार पे किसी पर्सनल लोगों को लेके आई है? उसके नेक्स्ट डे फिर मेरी मम्मी गई है ना जब थाने में, तो SHO साहब है इजाज काकड़। अच्छा, इजाज काकड़, ओके। जी, वो SHO साहब है हमारे इधर महमूदाबाद थाने के। उन्होंने बोला कि उन लोगों ने हमें बता दिया कि हम इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। अच्छा जी, तो अभी आपका केस चल रहा है? जी हाँ। तो इसका मतलब ये कि ये वो कहानी है जिसमें आपकी बीवी किसी से मोहब्बत करती है और मोहब्बत करने के बाद वो खुद ही आपसे शादी भी कर लेती है, फिर बाद में उसकी मोहब्बत में मर भी जाती है, लेकिन आपको टॉर्चर करती है, आपकी फैमिली को टॉर्चर करती है। और अब आपको उसकी फैमिली ब्लैकमेल कर रही है कि जी आपने बीवी को मारा है। सारा सिनेरियो ये हुआ है। चलो जी, वो तमाम कहानी थी जो आप तक आ गया। इस वक्त मैं आपको उस रूम में लेके जाती हूँ जहाँ ये वाक़या पेश आया था, वो जगह आपको दिखाती हूँ। फिर इसके बाद हम आखिरी पॉइंट जो हमारा पुलिस स्टेशन होता है वहाँ जाते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं आपको उस जगह लेके जा रही हूँ जहाँ ये सारा वाक़या पेश आया। इस वक्त वो गेट है जो प्रॉपर्ली, ये देखें, अगर थोड़ा करीब कर दिया जाए तो ये बाहर से चाबी अभी भी लगी हुई है स्टिल, जो इनको वो लड़की दे के गई थी, लेकिन अंदर से जो डोर था वो लॉक था। खैर यहाँ से थोड़ा सा अंदर चलते, साथ साथ मेरे आते जाएँ। ये वो पहला दरवाज़ा है जो अंदर से लॉक कर दिया गया था, और चाबी जब लगाई जा रही थी तो वो चाबी इसलिए खुल नहीं पा रहा था क्योंकि अंदर से भी इसको लॉक किया था। थोड़ा मैं कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा प्लीज़ काइंडली यहाँ आ जाए। यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा इसको बंद करती हूँ। बंद करने के बाद ये वो डोर है जिसको इन सब लोगों ने धक्के देकर तोड़ा, और तोड़ने के बाद जब ये खुलता है और खुलने के बाद वो मनाजिर, हम ज़रा चलते हैं, भाई हमारे साथ ही है। वो मनाजिर कौन सा कमरा है, मुझे थोड़ा सा बताओ, वो रूम कौन सा है? ये वाला कमरा है मैडम, ये अच्छा, मेरा बेडरूम है। अच्छा, ये तुम्हारा बेडरूम है? इस पंखे के साथ दुपट्टा बांधा था। अच्छा जी, इस पंखे के साथ, ठीक है। और मेरे को तस्वीर भी भेजी थी। इस यहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई थी, जो सीढ़ी इस टाइम महमूदाबाद थाने में है। अच्छा, उन लोगों ने मंगवाई थी वो सीढ़ी। ओके, इसके साथ पहले दुपट्टे की तस्वीर तुम्हें जो भेजी थी यहाँ थी। हम थोड़ा रोशनी की तरफ आ जाते हैं क्योंकि बैक साइड पे ये वो जगह है जहाँ से उसने अपने आप को हैंग किया। अब तुम ये दरवाजा, ये तो खुला था, वो बंद था जिसको तोड़ा? जी, ये खुला हुआ था। ठीक है, वो वाला मैंने दरवाजा तोड़ा है अपनी सास ससुर की मौजूदगी में, अपने वालिद की मौजूदगी में वो तोड़ा। और यहाँ आने के बाद फिर तुम वो ऊपर का उसकी रस्सी छुरी से काटते हो? फिर मैं किचन, ये मेरा किचन है, यहाँ से मैं छुरी लेके आता हूँ, ऊपर से रस्सी वो दुपट्टा उसका काटता हूँ, फिर वो नीचे से आ जाती है। फिर मेरी चाची और मेरी सास उसको पकड़ती है, और मोबाइल भी उसी दौरान मेरी बीवी का ये लोग ले जाते हैं उसी वक्त। चलिए, जब थोड़ा आगे जाते हैं क्योंकि मोबाइल में सारा डेटा मौजूद था। बीवी का मोबाइल वालिदा ने सबसे पहले जब्त किया क्योंकि वो उसमें कौन सी ऐसी चैट थी। बाद में मियाँ पढ़ता, पुलिस पढ़ती तो बातें ख़राब होती। खैर, पुलिस से अभी तक वो मोबाइल क्यों नहीं उनसे लिया, ये भी एक सवाल निशान है। लेकिन ये इसका पर्सनल बेडरूम है जहाँ पर वो ब्याह कर आई थी। आपने साफ़ सुथरा खूबसूरत सा एक रूम आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक अच्छा आपको तमाम चीज़ें नज़र आ रही है। किस वजह से ये तमाम चीज़ें हुई है, किस वजह से उसने अपने आप को फंदा लगाया, ये तमाम चीज़ें आपको पता चल गई है। क्योंकि वो जहनी मरीज़ थी या किसी के साथ इन्वॉल्व थी या शायद कुछ ऐसा था कि वो पुरानी चीज़ों के वापस जाना चाहती थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले और उसका शौहर और उसका बच्चा जब वो उसको देखती होगी तो उसको लगता होगा नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। और ये फ़ैसला क्यों उठाए, इसका सवाल तो खैर हमारे पास जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को ही पता है। लेकिन अभी इस वक्त ये जो फैमिली है बहुत ज़्यादा मुश्किल में है क्योंकि इस कमरे में जो मरने वाली लड़की है मारिया, जिसका नाम मारिया है, वो तो मर गई, लेकिन जाते जाते अब उसकी फैमिली इन लोगों को प्रेशराइज़ कर रही है कि जी आपने इसको खुद मारा है, फंदा लगाया, जबकि सिनेरियो कुछ और था। अच्छा, जाते जाते मैं बस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप तक लाना चाह रही हूँ कि जब ये सब कुछ हुआ और जब उसने फंदा लगाया तो एक बच्ची यहाँ मौजूद थी और उससे बच्ची ने उससे क्या देखा। बेटा मुझे बताओ, आखिरी टाइम पे जब मारिया बाजी के पास आप क्या कर रहे थे? मैं बेड पे लेटी हुई थी। अच्छा, छोटे के पास थे? उनके पास थे। कहाँ लेटे थे? यहाँ पे? फिर क्या हुआ? फिर वो रोने लगी, एक पिक्चर आई थी, उनको देख के रोने लग गई थी। पिक्चर किसकी आई थी? लड़के की। लड़की की पिक्चर आई थी तो वो रोना शुरू हो गई? रोना शुरू हो गई। फिर उन्होंने कहा कि चलो उसको नहलाते। फिर नहला के वो उन्होंने कहा कि उसको दूध पिलाना है। तो तुम लोग नीचे चले जाओ। फिर हम लोग नीचे आए तो हमारी चाची उसको दूध पिलाई थी। फिर चैना अम्मा ऊपर आई थी, फिर उसको बच्चे को लेकर चले गए। चले जी, बच्चे ने सिर्फ इतना देखा कि एक पिक्चर आती है जिसपे वो रोती है, रोने के बाद बच्चे को नहलाती धुलाती भी है, फीड भी कराती हैं। उसके बाद चच्ची ने आके बच्चे को लिया और उसके बाद ये तमाम सूरत हाल आपके पास। तक मैं महमूदाबाद पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ और अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जो भी मिलता है SIO IO SHO उनसे मौक़िफ़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये वाक़या क्या है।
जी नाज़रीन, जैसे कि पहले मैंने बताया कि मैं पुलिस स्टेशन महमूदाबाद जा रही हूँ। हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद पूरे डिपार्टमेंट से हमने पूछा और आईओ SIO कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ के लोगों से पता चलता है कि पिछली 3 अक्टूबर को 3 तारीख को 9वें महीने को जो केस है यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, वो दूसरी जगह जा चुका है और वहाँ से जो प्रोसेस होना है वो भी हमें बता दिया गया है। खैर अभी प्रोसेस ये कि दोबारा से वहाँ से जो भी तफ्तीश होगी शुरू होगी, अब कब्र कुशाई होगी या इसी तरह से केस बंद हो जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जो मौक़िफ़ फैमिली का था, जो उन्होंने कहा था कि जो कुछ हुआ है वो तमाम चीज़ें आपके पास पहुंच चुकी है। यहाँ से फ़िलहाल यही सब कुछ मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि अभी इस केस का फ़ैसला होना बाकी है। अब असल होना क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ से ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी कि उस्मा ताहिर को और मेरी पूरी टीम को मुजरिम कौन से आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।